आदित्य L1 को लेकर इसरो ने जारी किया ट्वीट। सूर्य मिशन आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक बदली दूसरी कक्षा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने स्लीप मोड में जाने से पहले चांद पर लगाई छलांग। दोबारा इंजन स्टार्ट कर की सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो ने कहा ह्यूमन मिशन की बड़ी उम्मीद। इसरो के अहमदाबाद केंद्र के निदेशक नीलेश देसाई का बयान। कहा चंद्रयान मिशन के तीनों मुख्य उद्देश्य पूरे। 14 दिन बाद पता चलेगा कि कुछ और हासिल कर सकेंगे या नहीं। दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार। विदेशी मेहमानों के लिए पालम हवाई अड्डे पर तैयारियां की गई पूरी। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा बंद। बाकी स्टेशनों पर सुचारू रूप से चलती रहेगी मेट्रो सेवा। 2 सितंबर को जारी आदेश वापस लिया गया। G20 शिखर सम्मेलन से पहले रंग बिरंगी रोशनी से सजी दिल्ली प्रगति मैदान में रोशनी के बीच फव्वारे बड़ा ही अब आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। G20 की तैयारियों पर बोले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना। कहा दिल्ली में विकास की बयार। किस देश से कौन सा पक्षी महत्वपूर्ण है वो यहां देखने को मिलेगा। G20 की तैयारियों पर बोले केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा एलजी साहब ने दिखाई लीडरशिप। रात दिन मेहनत कर बदल दी दिल्ली की शक्ल। दिल्ली सरकार सिर्फ आरोप लगाने में बिजी। G20 की तैयारियों को लेकर एमसीडी की मेयर शैली ओबराय का बयान आया सामने। कहा पहले से साफ सुथरी दिल्ली। जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो 6 महीने में हमने कर दिखाया। G20 की बैठक से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बनाई दूरी। चीनी प्रधानमंत्री ली क्योंग समिट में होंगे शामिल। 7 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आएंगे दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज। उदयनिधि पर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप। उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने राहुल पर साधा निशाना। कहा इसका मेन किंग पिन राहुल गांधी हैं। राहुल के इशारे पर ही लोग ये बात बोलते हैं। उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर नहीं थम रहा विवाद। परमहंस आचार्य ने उदयनिधि का फोटो जलाकर विरोध दर्ज कराया। उदयनिधि का सर कलम करने पर 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में उदयनिधि के खिलाफ दी गई तहरीर। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने को लेकर शिकायत की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्टालिन के बेटे उदयनिधि के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर साधा निशाना। घमंडिया गठबंधन की सोच हिंदू विरोधी योजना के तहत विपक्ष कर रहा है काम। उदयनिधि के बाद कांग्रेस नेता खड़गे के बेटे प्रियांक ने कहा जो सनातन ना दे वो धर्म नहीं। ममता ने दी ऐसे बयानों से बचने की नसीहत। बीजेपी बोली कांग्रेस ने अपना स्टैंड किया क्लियर। उदयनिधि के बयान पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा हिंदू विरोध का कांग्रेस करती है समर्थन। सनातन में करोड़ों लोगों की आस्था। सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। सनातन विरोधी बयान को लेकर चिराग पासवान ने उदयनिधि पर साधा निशाना। कहा आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। क्या मुंबई की बैठक में सनातन के विरोध पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश के दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने विपक्ष और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जब हिंदुओं का विरोध होता है तो कांग्रेस और विपक्ष मौन रहता है। उनकी चुप्पी इस साजिश की पुष्टि करती है। उदयनिधि के हिंदू विरोधी बयान पर साधु संतों में आक्रोश। बाबा बागेश्वर ने उदयनिधि को बताया रावण खानदान के वंशज। बोले धरती पर जब तक जल और सूर्य तब तक रहेंगे सनातन। जब तक इस भूमि पर जल रहेगा सूर्य रहेगा तब तक सनातन रहेगा। बाबा बागेश्वर ने हिंदू और हिंदू राष्ट्र को लेकर गाया गाना। कहा
घर घर गूंजा नारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा। कवि कुमार विश्वास ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान का किया विरोध। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा, स्टालिन के बच्चे भी अगर हिटलर की भाषा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने उदयनिधि के खिलाफ बीजेपी के विरोध को झूठ बताया। कहा, बीजेपी का हिंदू धर्म का प्यार नकली है। एलजी साहब ने शिवलिंग को फव्वारे की तरह इस्तेमाल किया और बीजेपी चुप थी। सूफी इस्लामिक का बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी ने उदयनिधि के बयान को देश में अराजकता फैलाने वाला बताया है। अगर वो राहुल गांधी को खुश करने के लिए ऐसे कर रहे हैं तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज भी होगी सुनवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अकबर लून को आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है हलफनामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लून पर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप। हलफनामा दाखिल कर बताना है कि वो भारत की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत पर आज सुनवाई। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी पर आज होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी पर 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की याचिका पर आज होगी सुनवाई। नवनीत राणा ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्राओं को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कोटा का करेंगे दौरा। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सेंटर में छात्रों के साथ भी करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले एनवीडिया के सीईओ जेंसन। प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई बातचीत। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। राम मंदिर के उद्घाटन पर चर्चा संभव। अयोध्या के डीएम और कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान जारी। घोसी, डुमरी, धनपुर, बॉक्सनगर और बागेश्वर में डाले जा रहे हैं वोट। 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। 8 सितंबर तक चलेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। पहले दिन अनुपूरक बजट पेश करेगी धामी सरकार। राजस्थान सरकार पे खेल मंत्री अशोक चांदना आज बूंदी जिला कलेक्टर कार्यालय का करेंगे घेराव। बिजली कटौती को लेकर करेंगे प्रदर्शन। किसानों से शामिल होने का आह्वान किया। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया। सुक्खू सरकार को घेरने की भी रणनीति बनी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा में रामराजा लोक निर्माण का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। 176 करोड़ की लागत से तैयार होगा रामराजा लोक। 300 करोड़ की जल आपूर्ति योजनाओं का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज इंडिया गठबंधन की बुलाई बैठक। 18 सितंबर से होने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई गई। लालू यादव के राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बताने पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का तंज। कहा, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सठिया गए हैं लालू यादव। राजस्थान के जैसलमेर में राहुल गांधी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना। कहा, भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन पिछले 20 सालों में राहुल यानी कि ना लॉन्चिंग और ना लैंडिंग हो पा रही है। मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता की लॉन्चिंग भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई।
परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल, कहा पिछले 56 महीने में 10 लाख से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर जनता को धोखा देने का लगाया आरोप, कहा ये अपना नेता क्यों नहीं घोषित करते। मध्य प्रदेश के नीमच में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, कांग्रेस पर लगाया जनता से छलावा करने का आरोप। सपा छोड़कर बीजेपी में आए रमेश द्विवेदी, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी को बताया गलत, कहा सपा में सनातन के अपमान से आहत था। घोसी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा वार, कहा चुनाव आयोग पर दे ध्यान, घोसी में बीजेपी प्रत्याशी के साथ साथ सरकारी तंत्र भी सपा के खिलाफ। हिमाचल के ऊना में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अमृत कलश यात्रा देश के 6.5 लाख गांव से होकर गुजरेगी। 14 सितंबर को महाराष्ट्र के पुणे में अखिल भारतीय समन्वय की बैठक, 3 दिन चलेगी यह बैठक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत 20 लोगों पर एफआईआर, साहिबगंज के मुफसिल थाने में ऑनलाइन दर्ज कराई गई शिकायत। 1000 करोड़ के खनन घोटाला के आरोप में एफआईआर में सीएम के मीडिया सलाहकार, साहिबगंज खनन पदाधिकारी और एसपी के नाम शामिल हैं। आज जाना जाएंगे सीएम शिंदे का डेलीगेशन, प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे मंत्री गिरीश महाजन। मराठा आरक्षण पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा सरकार मराठा आरक्षण पर काम कर रही है, सरकार मराठा समुदाय के साथ है। सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। ईमानदारी से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सरकार की है।